सुप्रभात बाल मित्रों, आज 24 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। Yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we only have today, let us begin। ये सुविचार हमें वर्तमान क्षण के महत्व को समझाता है। बीता हुआ कल यानी अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, और आने वाला कल यानी भविष्य अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे पास सिर्फ आज यानी वर्तमान है, जिसे हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की शुरुआत अभी से करें, बिना समय गंवाए। जीवन में सफलता पाने के लिए वर्तमान में जीना और कार्य करना जरूरी है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दें। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है जर्मिनेट। GERMINATE। जर्मिनेट का अर्थ होता है अंकुरित होना, उगना या विकसित होना शुरू करना, विशेषकर बीज से। बीज अंकुरित तब होते हैं जब परिस्थितियां उनके विकास के अनुकूल होती हैं, जैसे तापमान, नमी आदि। उदाहरण के लिए, सीड्स जर्मिनेट फास्टर इन द समर सीजन। गर्मी के मौसम में बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऊपर से नीचे बहता हूँ, हर बर्तन को अपनाता हूँ, देखो मुझको गिरा न देना, वरना कठिन हो जाएगा भरना। इस पहेली का जवाब है द्रव। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 24 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1888 में आज ही जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने रोल फिल्म और कोडक कैमरे का आविष्कार किया, जिससे फोटोग्राफी आम लोगों की पहुंच में आई। 1998 में आज ही दुनिया की पहली क्लोन भेड़ डोली ने स्वस्थ मेमने बोनी को जन्म दिया। डोली का क्लोन 1996 में स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। सन 1913 में आज ही वूलवर्थ बिल्डिंग न्यूयॉर्क में आधिकारिक तौर पर खोली गई। यह गॉथिक रिवाइवल शैली में बनी थी और 1930 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। इसे वाणिज्य का कैथेड्रल भी कहा जाता है। सन 1973 में आज ही क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में हुआ। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी और 2013 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 1974 में आज ही प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। उन्होंने रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कविताओं ने लोगों को प्रेरित किया। उन्हें उर्वशी की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में आज ही नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने राष्ट्रीय संबोधन में पुरानी प्रतिनिधि सभा को बहाल किया। सन 2005 में राजा ने सरकार को बर्खास्त कर सीधा शासन लागू किया था, जिसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ। इस घटना के बाद 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। 24 अप्रैल 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वकालीन महान बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। मात्र 16 साल की उम्र में
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और फिर लगातार 24 साल तक भारतीय टीम की सेवा की। सचिन ने 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे खेलकर क्रिकेट के हर रिकॉर्ड को तोड़ा। उन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक, 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक बनाए, जो आज भी एक अद्वितीय उपलब्धि है। सन 2011 विश्व कप में उनकी अगुवाई में भारत ने 28 साल बाद विश्व विजेता का खिताब जीता, जो उनके करियर का सबसे यादगार पल था। सचिन ने न केवल अपने शानदार बल्लेबाजी कौशल से दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि अपनी विनम्रता और अनुशासन से भी लोगों का दिल जीता। तेंदुलकर को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 1994, खेल रत्न पुरस्कार 1997, पद्मश्री 1998 और पद्म विभूषण 2008 और 2013 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन को एक राष्ट्रीय प्रतीक और क्रिकेट के महानतम राजदूत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आज भी वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसने ग्रामीण भारत के विकास में एक नए युग की शुरुआत की। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाना है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव के स्तर पर लोग अपने विकास संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने और राष्ट्रीय न्याय स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा लोकतंत्र गांव से ही शुरू होता है और पंचायतें देश के सर्वांगीण विकास की धुरी हैं। इस दिन हम सभी को स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सुनो सबकी पर करो अपने मन की। एक घने जंगल में मेंढकों का एक समूह रहता था। एक दिन वह सभी तालाब के किनारे इकट्ठे हुए और खुशी खुशी बातें करने लगे। तभी अचानक दो मेंढक मोटू और चंचल अनजाने में एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि बाकी मेंढकों ने सोचा अब ये दोनों कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ मेंढकों ने नीचे झांका और चिल्लाए, अरे यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, कोशिश करना बेकार है, हार मान लो। मोटू ने जब ये निराशाजनक बातें सुनी तो उसका हौसला टूट गया। वह बैठ गया और धीरे धीरे हिम्मत हार कर मर गया। लेकिन चंचल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और लगातार कूदने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद चंचल ने जोरदार छलांग लगाई और गड्ढे के बाहर आ गया। सभी हैरान रह गए और पूछा, तुमने हार क्यों नहीं मानी? हम तो कह रहे थे ना कि ये असंभव है। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे लगा कि तुम सब मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसलिए मैंने कोशिश नहीं छोड़ी और सफल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक बातों को अनसुना कर दो। दूसरों की निराशावादी सोच आपके हौसले तोड़ सकती है। सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी कमजोरी भी ताकत बन सकती है। चंचल का बहरापन उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसने उसे अपनी सफलता का कारण बना लिया। हार न मानो, कोशिश करते रहो। जीत उसी की होती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। दूसरों का हौसला बढ़ाओ, कभी किसी की हिम्मत ना तोड़ें, बल्कि उसे प्रोत्साहित करें। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।